बहुत पुराने जमाने की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और चमकते झरनों के दरमियान एक खूबसूरत वादी थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। इस वादी में हर वक्त बहार रहती थी। रंग बरंगी फूल हवा में झूमते, परिंदे मीठी आवाज में गाते और रात के वक्त चांदनी पूरी वादी को चांदी की तरह रोशन कर देती थी। इसी वादी में दो नन्ही परियां रहती थीं। एक का नाम नूर था और दूसरी का नाम चांदनी। दोनों बहुत मासूम, नर्म दिल और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थीं। नूर के सुनहरी बाल थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे, जबकि चांदनी के लंबे चांदी जैसे बाल रात में जगमगाते थे। दोनों परियां हर रोज जंगल के फूलों की हिफाजत करतीं, जख्मी परिंदों की मदद करतीं और वादी के बच्चों के लिए खुशियां लाया करती थीं। नूरिस्तान के लोग उन दोनों परियों से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करतीं। लेकिन इसी वादी के करीब एक तारीख गार भी था जहां एक खौफनाक और जालिम जिन रहता था। उस जिन का नाम ज़हाक था। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं, आवाज बादलों की गरज जैसी और दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। ज़हाक कभी नूरिस्तान की खूबसूरती देखकर जलता था। वो चाहता था कि पूरी वादी अंधेरे में डूब जाए ताकि कोई खुश ना रह सके। एक रात वो अपने गार से निकला और पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जोर से हंसा। हा हा हा! अब मैं इस वादी की सारी खुशियां खत्म कर दूंगा। उसकी खौफनाक आवाज सुनकर परिंदे उड़ गए और दरख्त कांपने लगे। अगली सुबह नूर और चांदनी झरने के किनारे फूल जमा कर रही थीं कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवा तेज चलने लगी और जंगल के जानवर खौफ से छुपने लगे। चांदनी ने डरते हुए कहा, नूर, मुझे लगता है कोई खतरा करीब आ रहा है। नूर ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, ये आम तूफान नहीं। इतने में एक जोरदार धमाका हुआ और ज़हाक उनके सामने जाहिर हो गया। उसके हाथ में एक काला असा था जिससे स्याह धुआं निकल रहा था। ए मासूम परियो, ज़हाक गरजा, आज से ये वादी मेरी है। नूर ने हिम्मत से जवाब दिया, ये वादी मोहब्बत और रोशनी की जगह है, तुम यहाँ नफरत नहीं फैला सकते। ज़हाक गुस्से से चीखा और उसने अपना असा जमीन पर मारा। फौरन ही खूबसूरत फूल मुरझाने लगे, झरने का पानी स्याह होने लगा और आसमान मजीद तारीक हो गया। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ज़हाक हंसा, क्योंकि मुझे दूसरों की खुशी पसंद नहीं। ये कहकर वो गायब हो गया, मगर जाते जाते पूरी वादी पर एक खौफनाक जादू कर गया। अब हर दिन वादी पहले से ज्यादा तारीक होने लगी। लोग बीमार होने लगे, फूल सूखने लगे और परिंदे खामोश हो गए। नूर और चांदनी बहुत परेशान हुई। वो जानती थीं कि अगर जल्द कुछ ना किया गया तो नूरिस्तान हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इसी रात दोनों परियां वादी के सबसे पुराने दरख्त के पास गईं, जहां एक दाना बुजुर्ग परी रहती थी। उस बुजुर्ग परी का नाम मलकाई ज़मुर्रद था। उसके बाल सफेद और आंखें सितारों की तरह रोशन थीं। मलकाई ज़मुर्रद ने दोनों की बात सुनी और आह भरी। ज़हाक को शिकस्त देना आसान नहीं, इसकी ताकत नसरत और अंधेरे से बढ़ती है। नूर ने पूछा, फिर हम क्या करें? मलकाई ज़मुर्रद ने कहा, दुनिया में एक जादुई रोशनी है जिसे नूरे उम्मीद कहते हैं। अगर तुम वो रोशनी हासिल कर लो तो ज़हाक का काला जादू खत्म हो सकता है, मगर उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खतरनाक सफर करना होगा। चांदनी ने फौरन कहा, हम जाएंगी। अपनी वादी को बचाने के लिए हम हर खतरा बर्दाश्त करेंगी। अगली सुबह दोनों परियां सफर पर निकल पड़ीं। उन्होंने अपने परों पर चमकते सितारों की गर्द लगाई और जंगल के पार रवाना हो गईं। पहले उन्हें सरगोशियों के जंगल से गुजरना था। इस जंगल में अजीब आवाजें आती थीं जो मुसाफिरों को डरा देती थीं। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुईं, दरख्तों से खौफनाक सरगोशियां सुनाई देने लगीं। वापस चले जाओ, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। चांदनी खौफजदा हो गई। नूर, मुझे डर लग रहा है। नूर ने उसका हाथ पकड़ा। डरना नहीं, ये सिर्फ हमें कमजोर करना चाहते हैं। दोनों ने हिम्मत की और आगे बढ़ती रहीं। कुछ देर बाद जंगल खत्म हो गया। फिर उन्हें आईनों की झील मिली। इस झील में देखने वाले को उसके सबसे बड़े खौफ दिखाई देते थे। जैसे ही नूर ने पानी में देखा, उसे अपनी वादी तबाह होती नजर आई। लोग रो रहे थे, फूल मर चुके थे और हर तरफ अंधेरा था।
نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ حقیقت نہیں، میں اپنی وادی کو بچاؤں گی۔ چاندنی نے بھی پانی میں دیکھا تو اسے نور زخمی حالت میں نظر آئی۔ وہ چیخ پڑی، نہیں! مگر نور نے اسے گلے لگا لیا۔ ہم ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا اور جھیل پار کر لی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک بلند پہاڑ تک پہنچی جہاں نور امید چھپا ہوا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک شفاف کرسٹل جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں اس کے قریب پہنچی، اچانک ضحاک نمودار ہو گیا۔ میں جانتا تھا تم یہاں آؤ گی۔ وہ گرجا، اس نے اپنے کالے جادو سے آسمان کو تاریک کر دیا۔ بجلی چمکنے لگی اور زمین کانپنے لگی۔ تم دونوں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں، ضحاک چیخا۔ نور نے بہادری سے کہا، ہم محبت اور امید کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ضحاک نے جادوئی آگ ان کی طرف پھینکی۔ چاندنی زخمی ہو کر زمین پر گر گئی۔ چاندنی؟ نور چیخی۔ ضحاک زور زور سے ہنسنے لگا۔ اب تم اکیلی ہو۔ نور کے دل میں خوف آیا مگر پھر اسے ملکہ زمرد کی بات یاد آئی۔ اصل طاقت محبت میں ہوتی ہے۔ نور نے چاندنی کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے روشنی کی طاقت، ہماری مدد کرو۔ اچانک دونوں پریوں کے جسم سے سنہری روشنی نکلنے لگی۔ ان کی محبت اور سچائی نے نور امید کو جگا دیا۔ کرسٹل چمکنے لگا اور ایک طاقتور روشنی پورے پہاڑ پر پھیل گئی۔ ضحاک چیخ اٹھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ روشنی جتنی بڑھتی گئی، ضحاک کا کالا جادو کمزور ہوتا گیا۔ اس کے ہاتھ سے کالا عصا گر گیا اور اس کا جسم دھوئیں میں بدلنے لگا۔ اندھیرا کبھی روشنی کو شکست نہیں دے سکتا، نور نے مضبوط آواز میں کہا۔ آخرکار ایک زوردار چمک ہوئی اور ضحاک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جیسے ہی جن ختم ہوا، آسمان صاف ہو گیا۔ پرندے دوبارہ گانے لگے، پھول کھل گئے اور نورستان کی وادی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ نور اور چاندنی واپس وادی پہنچے تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر طرف جشن منایا گیا، بچوں نے پھول برسائے اور سب نے دونوں پریوں کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ زمرد مسکرا کر بولی، تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ معصوم دل اور سچی محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دن کے بعد نورستان میں کبھی اندھیرا نہ آیا۔ نور اور چاندنی ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی رہیں اور ان کی بہادری کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ اور یوں دو معصوم پریوں نے اپنے پیار، ہمت اور امید سے ایک ظالم جن کو شکست دے کر پوری وادی کو بچا لیا۔